एक रोज दरिया के किनारे एक कछुआ धूप में लेटा हुआ आराम कर रहा था। अचानक इसकी नज़र दरिया में एक चीज पर पड़ी जो बहती हुई उसी तरफ आ रही थी। कछुआ चुपचाप पड़ा उसकी तरफ गौर से देखने लगा। जब वो बहते हुए उसके करीब आई तो उसने देखा कि वो केले का एक दरख्त है जो दरिया में बहता हुआ चला जा रहा है। कछुआ फौरन पानी में उतरा और तैरता हुआ इस तक पहुंचा। फिर इसे घसीटकर किसी न किसी तरह किनारे तक ले आया, लेकिन उसे किनारे से ऊपर लाने में बड़ी दिक्कत पेश आई क्योंकि वो इतना ताकतवर तो ना था कि इसे उठाकर किनारे पर ला डालता। आखिरकार इसके जहन में एक तरकीब आई, वो ये कि किसी से मदद लेना चाहिए। वो दरख्त को वहीं छोड़कर मदद के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी वो ज्यादा दूर ना गया था कि रास्ते में एक बंदर मिल गया। कछुए ने सारी बात उसे बता दी। बंदर इस शर्त पर तैयार हुआ कि वो भी हिस्सेदार बनेगा। दरिया पर पहुंचकर कछुए ने कहा, यह है वो केले का दरख्त जो मैंने दरिया से बहता हुआ पकड़ा है। मैं इसे यहाँ से निकालकर खेत में लगाना चाहता हूँ। लेकिन बंदर तो कुछ और ही सोच रहा था। इसने कहा, बेशक, लेकिन पहले हमें अपना अपना हिस्सा तय कर लेना चाहिए। कछुए ने जवाब दिया, पहले ये काम कर लीं फिर इत्मीनान से बैठकर हिस्सा भी कर लेंगे। बंदर ने उसकी बात मान ली। दोनों मिलकर दरख्त को खींचते हुए खेत तक जा पहुंचे। कछुए ने कहा, अब हमें जमीन खोदना चाहिए ताकि दरख्त लगाया जा सके। बंदर बोला, नहीं, पहले हिस्सा तय कर लो। फिर कछुए ने कहा, यह नामुनासिब है। पहले हम दरख्त लगाएंगे फिर जब इसमें के लिए आना शुरू होंगे तो उसका हिस्सा आधा आधा कर लेंगे। बंदर बिगड़ कर बोला, यह हरगिज नहीं होगा। मैं अभी और उसी वक्त आधा हिस्सा लूंगा। इस दरख्त के 2 हिस्से करो, आधा मुझे दो और आधा खुद लो। कछुए ने उसे समझाते हुए कहा, यह गुस्सा करने का वक्त नहीं। लेकिन बंदर बहुत चालाक और खुद गर्ज था, ना माना। लिहाजा दरख्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बड़े बड़े सब्ज पत्तों को देखकर बंदर ने ऊपर का हिस्सा लिया। कछुए ने चुपचाप वो हिस्सा बंदर के हवाले कर दिया। बंदर अपना हिस्सा लेकर चल दिया। बकिया हिस्सा, जो दरअसल जड़ थी, वो कछुए के हिस्से में आई। इसने बड़ी मेहनत से उसे खेत में लगा दिया। दिन गुजरते गए, कछुए के लगाए हुए दरख्त में अब केले आना शुरू हो गए। कछुआ रोज उनकी देखभाल करता, पानी देता। आखिर केले पककर तैयार हो गए। लेकिन बेचारा कछुए के लिए एक नई मुश्किल आ पड़ी। वो ये कि वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। नाचारा से फिर बंदर की मदद की जरूरत पेश आई। वो बंदर के पास गया, उसे सब बात बताई। बंदर दरअसल उस वक्त सख्त गुस्से में था। इसके ख्याल के मुताबिक कछुए ने इसके साथ धोखा किया था, क्योंकि बंदर के लगाए हुए दरख्त ने सूखना शुरू कर दिया था। जाहिर है कि सिर्फ तना लगाने से दरख्त तो नहीं बिन जाता। लेकिन अचानक बंदर मान गया और कहने लगा, भाई, जो कुछ हुआ सो हुआ। इसमें मेरी ही गलती थी। अब तुम भी मुझे माफ कर दो। कछुआ इसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ गया। अब बंदर ने दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। दरख्त पर चढ़ने के बाद उसने केले तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दिए। कछुआ ये सूरत-ए-हाल देखकर परेशान हुआ और कहने लगा, भाई बंदर, मुझे भी तो कुछ दोगे या खुद ही खाए जाओगे? ये सुनकर बंदर ने कहा, ये लो, और चंद छिलके नीचे फेंके और क़हक़हे मारकर हंसना शुरू कर दिया। कछुए ने सोचा कि इस तरह तो ये मेरा सारा हिस्सा खा जाएगा। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो जल्दी से जंगल की तरफ गया और वहां से कांटे और झाड़ियां उठाकर केले के दरख्त के नीचे बिछा दिए और खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। जब बंदर ने केले खाकर नीचे छलांग लगाई तो कांटे बुरी तरह उसे चुभ गए और वो तलमला उठा और कछुए को पकड़कर शदीद गुस्से में कहा, बता, तुझे क्या सजा दूं? पानी में ना फेंकना वरना मैं डूबकर मर जाऊंगा। बंदर ने क़हक़हा लगाया, हा 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 हा, और कहा, अब तूने खुद ही अपनी सजा तजवीज़ कर दी है। दूसरे ही लम्हे बंदर ने कछुए को उठाया और दरिया की तरफ चल दिया। कछुआ अपने दिल में खुश था और बंदर भी अपनी जगह अपने दिल में खुश था। दोनों की अलग अलग वजूहात थीं। कछुआ बंदर की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, जबकि बंदर सोच रहा था कि कैसा पागल है कि अपनी सज़ा खुद ही बता दी। दरिया पर पहुंचने के बाद बंदर ने निहायत ही शान से और फ़ख्र से हंसते हुए कहा कि अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और कछुए को पानी में डुबो दिया। लेकिन ये किया, कछुआ तो तैरने लगा था। थोड़ी दूर पहुंचकर कछुए ने खुश होते हुए तनज़ किया, पानी ही तो मेरा घर है। अब ये बता, मैं बेवकूफ़ हूँ या तो